सभी भाई बहनों को मेरा जय यीशु, जय मसीह। और मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने उन सारे युवा भाई बहनों से बात करना चाहती हूँ। बहुत छोटा सा वीडियो है। मैं जानती हूँ कि आजकल आपको बहुत सारा मटेरियल तो ऑलरेडी मिल रहा है, आपको अच्छी टीचिंग्स मिल रही हैं बाइबल के द्वारा, बहुत उत्तम व्यंजन आपको मिल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मेरे कुछ युवा साथी हैं जो शायद बहुत निराशजनक परिस्थिति में पहुंच गए हैं और उनको लगता है कि अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं है, ना कोई उम्मीद है। कभी कभी उन्हें लगता होगा कि हम प्रार्थना करते तो हैं, वचन पढ़ते तो हैं, लेकिन बाकी सबके काम सफल हो रहे हैं, हम जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं हमारा कोई काम नहीं बन रहा। तो वे बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत निराश हो गए हैं और उनको जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ऐसे चौराहे पे, ऐसे रास्ते में किधर जाएं, क्या करें। मेरे भाई बहनों, मैं उन युवाओं से नहीं बात कर रही जो प्रभु के साथ बड़े ईमानदारी और वफादारी से चल रहे हैं और प्रभु में आनंदित हैं और उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक है, प्रभु की संगति में वे रहते हैं। लेकिन मैं आज उन युवाओं से बात कर रही हूँ जो बहुत निराश हो चुके हैं अपने जीवन में। मेरे भाई बहनों, कई बार हम अपनी बुद्धि से बहुत सारे कार्य करते हैं हमारे जीवन में, जबकि प्रभु कहता है अपने को जो बुद्धिमान समझता है वह उनका ध्यान नहीं रखता। आइए हम आगे जाने से पहले हम 2 मिनट हम अपनी आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, इस समय को मैं आपको समर्पित करती हूँ और जो भी मुझे देख रहे हैं उनको मैं विशेष रूप से अपने युवा युवती भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो ये मैं वीडियो ले करके आई हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इस समय जो भी मुझे देख रहे हैं, हे प्यारे प्रभु जी, आप उनके इंद्रियों पर, उनके मन पर विशेष रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण लें कि वे ये छोटा सा वीडियो प्रभु जी वे बड़े ध्यान से, हे प्यारे प्रभु यीशु, वे सुन सकें। और प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा आप उनसे बातें करिए आज, और आप अपनी इच्छा, अपनी योजना उन पर प्रकट कीजिए हे प्यारे प्रभु, अपने वचनों के माध्यम से, कि वे इस बात को समझ सकें जो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु, वे आपके वचनों के माध्यम से अपने सवालों का जवाब पा सकें और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। प्रार्थना मैं विश्वास से आपके मुक्तिदायी नाम में मांगती हूँ, यीशु सुन और कबूल कर, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैंने अपने युवा भाई बहनों के लिए बनाया है, ज़्यादा लंबा नहीं है। मैं जानती हूँ अब बहुत सारे आप वीडियो सारा दिन देखते हैं, लेकिन कुछ 1-2 गवाहियाँ हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि वो गवाही आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणा देगी और आपको छुएगी, और आप उस गवाही के द्वारा आपको अपने सवालों का शायद जवाब मिल जाए। तो हम एक सुंदर वचन पढ़ेंगे हम उपदेशक ग्रंथ से, उसके 11:3 से, जहाँ इस तरह लिखा है, ए जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में आनंद मना और अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, मनमानी कर और अपनी जो तेरा हृदय चाहता है वो उसे पूरा कर, परंतु यह जान ले कि उन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हाँ, अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, अपने मन की इच्छाओं को पूरी कर, जहाँ तेरा मन कर रहा है वहाँ, जहाँ तेरी जो तेरी इच्छा कर रही है वो तू सब कुछ कर। लेकिन अंत में हम पढ़ते हैं कि इन सारी बातों का तुझे न्याय देना पड़ेगा, न्याय परमेश्वर करेगा और तेरा लेखा लेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों जो मुझे आज सुन रहे हो, एक सुंदर वचन है और आपके लिए कि मनुष्य बहुत सारी योजना तो बनाता है, हम नीति वचन उसके 16:3 में पढ़ते हैं, पर सफलता प्रभु पर निर्भर होती है। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है,
परंतु मुंह से कहना तो परमेश्वर की ही ओर से होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बिल्कुल सत्य है। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, ये करना है, वो करना है, ये जाना है, और बहुत सारे मेरे युवा युवती इस मोड़ पर हैं, कई दिनों से बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, शायद नौकरी की तलाश में होंगे, उनका मन नहीं करता है कहीं पर, और खाली भी बैठते हैं तो सारा दिन वे शायद इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बिज़ी रहते हैं, फ़ोन घुमाते हैं, और फ़ोन पे वो अपने लिए कोई उचित कार्य, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पर उपलब्ध हैं, वे उसमें भी ढूंढते रहते हैं। कई बार तो वे सोचते हैं कि कौन सा ऐसी बिज़नेस, कौन से ऐसे कार्य करें जिससे बहुत सारा धन, अच्छी इनकम हमें हो सके। ऐसी सोच के साथ इस समय बहुत सारे युवा हैं जो अपने मन में बहुत निराश हैं, परेशान हैं, और वे समझ नहीं पा रहे हैं एक ऐसे मोड़ पे कि हम क्या करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 16:3 में हम पढ़ते हैं, 1 से 3 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, आप इस वचन को पढ़िए, नीति वचन को जो आपके लिए है, अपने कार्यों में प्रभु का स्मरण कर, प्रभु को याद कर और प्रभु पर अपने सारे कार्यों को डाल दे, इससे तेरी योजनाएं पूरी होंगी। मेरे युवा साथियों, में एक बात सिर्फ आज आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से हर एक को प्रेम किया है और आपको रचा है, आपको इस दुनिया में भेजा है। आपके लिए भी उसके पास एक बड़ी योजना है, जैसा कि हम यिर्मयाह 29 में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने अपनी आंखें और आपकी तरफ से पीठ घुमा रखी है। अगर आप ऐसा महसूस करते भी हैं तो कहीं ना कहीं उसके कारण को हमें जानना ज़रूरी है। और मैं एक बात और कहती हूँ आपसे कि आपका जो उज्जवल भविष्य है ना, वो आपके वर्तमान पर निर्भर है। अगर आज आप खाली, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, परमेश्वर ये देख रहा है कि आज के खाली समय में आप कर क्या रहे हैं, आपका आज का खाली समय आप कैसे बिता रहे हैं। एक भाई हैं, बड़ा अच्छा, आप उन भाई को जानते हैं, सूरज प्रमाणी को, अभिषेक दास हैं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो उन्होंने कही कि एक बार मुझे जब नया नया मैं प्रभु में आया था, तो मैं एक कंपनी में काम मुझे मिला, और मैं उस काम में जब करने गया तो मेरे सामने एक शर्त रखी गई थी कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे लगा बिना झूठ के यहाँ पर काम करना अनहोना है, और मैं वो नहीं चाहता था। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक झूठ बोलने के कारण मैंने उस कंपनी को, उस कार्य को छोड़ दिया। और वो बताते हैं कि 2.5 साल मेरे पास कोई काम नहीं था। तो वे 2.5 साल क्या कर रहे थे, कहते हैं कि मैं 2.5 साल 17 घंटे मैं प्रभु की संगति में रहता था, वचन पढ़ता था और उसकी उपस्थिति में समय बिताता था, प्रार्थना में समय बिताता था। 17 घंटे उन्होंने बाइबल पढ़ी है। तो प्रभु, अगर आप निराश स्थिति में हैं, आप एक होपलेस सिचुएशन में हैं, तो आप समय को आप प्रभु के साथ बिता कर एकांत में आप प्रभु से पूछिए। आपके हर सवाल का जवाब आपके साथियों के पास नहीं है, आपके दोस्तों में नहीं है। आप इधर उधर अगर जाएंगे, ढूंढेंगे, किसी से परामर्श लेंगे, नहीं, आपको प्रभु के सम्मुख आना पड़ेगा, और प्रभु ही आपके सारे सवालों का जवाब है, आपकी समस्या का समाधान है मेरे भाई बहनों। लेकिन एक बात है, जो वचन जो आपसे आज मेरे से और हर एक से कहता है, वो ये है कि मत्ती 6:33 के अनुसार कि तू परमेश्वर और उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज कर सबसे पहले, और बाकी सब कुछ तेरे जीवन में यूं ही हो जाएगा। यही एक बात है जो हम करते नहीं हैं। हम प्राथमिकता अपने जीवन में उसके वचन को नहीं दे रहे हैं। उसके पास हमारे लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं हमारे पास हैं, पर सबसे पहले एक आदेश भी वो हमें जो देता है, हम उसका पालन नहीं कर पाते, ना हम उसे पूरा करते हैं। यहाँ पर प्रभु कहता है कि तू सबसे पहले ईश्वर की खोज कर, उसकी बातों की खोज कर, बाकी सब कुछ तेरे जीवन में यूं ही हो जाएगा। और एक सुंदर वचन है, यशायाह 52 में आप पढ़ लेना,
52 आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि तू भगदड़ में नहीं जाएगा, उतावलापन नहीं करेगा। जैसे दुनिया के लोग हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में फैसले लेते हैं, हड़बड़ी में वो अपने हर काम करते हैं, तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे हूँ तेरी अगुवाई करने के लिए। कितना सुंदर एक वचन देखिए, भजन संहिता 32:8 में लिखा है, 32:8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे परामर्श दूंगा, मैं तुझे सम्मति दिया करूँगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा, जिस मार्ग पे तुझे चलना है मैं उसके लिए तेरा मार्गदर्शन करूँगा, तेरी अगुवाई करूँगा। जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। लेकिन क्योंकि हम उसके वचन को नहीं सुनते हैं, ध्यान नहीं देते उस ओर, अपने कानों को नहीं देते हैं, तो जो प्रतिज्ञा वो कर रहा है वो हमारे जीवन में कैसे पूरी हो। आज हो सकता है कि आपके मन में सवाल होंगे कि मेरे ही साथ बुरा क्यों हो रहा है, अन्य लोगों के साथ अन्य जो हैं उनके साथ अच्छा होता जा रहा है, मेरे साथ बुरा होता जा रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें थोड़ा सा उसके वचनों पर रुककर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। आपको अपने हर सवालों का जवाब मिलेगा। मैं आज ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं 2 जवानों की गवाही, मेरे भाई बहनों, मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। आप ध्यान से उसे सुनिए। एक भाई था, मैं कुछ साल पहले की बात है, ये काफ़ी समय हो गया, इसे 10-15 साल हो गए हैं, और वो जन्म से मसीह था। हर संडे चर्च जाना, प्रार्थना करना, लेकिन वो साथ साथ में वो ये LIC का एजेंट था, और वो इस काम में अपने बहुत सारे दोस्तों के संग बड़ा व्यस्त रहता था, और साथ में वो चेन स्मोकर भी था, ड्रिंक भी करता था, लेकिन वो संडे को चर्च भी जाता था। तो मैं उसे हमेशा देखती थी कि वो कितना व्यस्त रहता है। कभी कभी तो उसके सामने वो मेरे पड़ता था, लेकिन वो ऐसे गुजर जाता था क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, अपने ही विचारों में, और उसे पता ही नहीं रहता था सामने से कौन निकल गया। तो मैं कई बार मैं उनके घर भी जाती थी, और वे मतलब बहुत अच्छे परिचित थे मेरा वो भाई। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ कि पर्व का समय था, और मैं क्योंकि लोग प्रार्थना के लिए आने वाले थे, मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी, और वो मोटरसाइकिल से, क्योंकि मैं उस समय शिक्षिका थी, स्कूल में पढ़ाती थी, तो वो मेरे पास बाहर मोटरसाइकिल पर आया और कहने लगा, मेरे पास समय नहीं है दीदी, 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैं अपने काम को छोड़ के उसके पास गई, और जब मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो उसने कहा, नहीं, बहुत ज़रूरी बात है, आप ऐसे ऐसे अपने उसमें 3 मेंबर्स को बना दीजिए। और वो LIC का ये सब करता था, मेंबरशिप बनाने के लिए आप अपनी टीचर्स से बात करिए, उन्हें बताइए मैं स्कूल में आऊँगा। तो मैंने कहा, फ़िलहाल वैसे तो मैं इन सब बातों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैंने ये सब कभी किया, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत सारी बातों में बहुत चिंतित हो, बहुत व्यस्त हो, आज तुम मुझे 2 मिनट का मौका दो, थोड़ा अंदर आओ। लेकिन मैं उससे बात करती रही। मैं आज आपको बता रही हूँ, उसने अनसुना कर दिया बिल्कुल मेरे ही सामने, जैसे वो एक प्रकार से इग्नोर कर रहा, और सिगरेट फूंकते हुए वो बोला कि दीदी वेरी सॉरी, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। और पता नहीं क्यों ऐसे अंदर आते समय मेरे मुंह से भी एक शब्द उस भाई के लिए निकला कि भैया ऐसा ना हो, आज आपके लिए समय नहीं है, मैं कुछ आपको वचन से कुछ बताना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि आज नहीं, कल। मैंने कहा, हो सकता है कि कल आपको समय ये मिल ना पाए, है ना, और आज जब मैं आपसे कह रही हूँ अंदर आ जाओ, आओ, नहीं सुना। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सचमुच ये कितनी शॉकिंग न्यूज़ मुझे अगले दिन मिली कि वे अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पे, ये बात उस समय ना अखबार में, इसमें फ़ोन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अखबारों में आई थी, ये मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था ये सब चीज़ के बारे में। जो एक जगह थी रामनगर, जहाँ पर वहाँ थोड़ी खाई थी, जहाँ पर वे 3 दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल में बहुत तेज़ी से जा रहा था, और वो मोटरसाइकिल गिर गई। आप देखिए, उसके दोस्त दोनों जो थे अन्य, वो तो बच गए। वो आखिरी में मैंने सुना है कि वो इतना कह रहा था कि मैं नहीं बचूँगा, मुझे बचा लो, और
मेरे जेब में कुछ पैसे हैं, वो मेरी मम्मी को दे देना। लेकिन वह उस समय रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था अपने जीवन के लिए, लेकिन बच नहीं पाया। सचमुच में उस दिन मैं सोच रही थी, जब मैंने एक दिन पहले उसको इस बात के लिए कहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में लिखा है कि उसके अध्याय 15 में कि मैं तुम पर दया करते करते थक गया हूँ, और अब मैंने अपना हाथ उठाया है कि अब मैं तुम्हारा विनाश करूँ, क्योंकि मैं पुकारता रहा लेकिन तुमने मुझे मेरी एक नहीं सुनी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप ऐसे कुछ सिचुएशन में हैं, आज ही जब आप इस भाई की गवाही को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे चाहता है कि आप उसकी ओर लौट आएं। अपने जिस रास्ते पर आप चलते जा रहे हैं, उस रास्ते से मुड़ जाइए। देखिए, कभी कभी अचानक से उतावलेपन में, हड़बड़ी में हम बहुत सारी योजनाएं बना रहे हैं, और हम एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते में आपको ना कोई किनारा मिलेगा, वहाँ पर आपके लिए केवल खतरा है। आप उस रास्ते से मुड़िए, आप प्रभु की ओर मुड़ जाइए, और प्रभु से आप पूछिए, प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के लिए वो क्या चाहता है। एक और मैं छोटी सी गवाही दूंगी और उसके बाद मैं ये समाप्त करूंगी कि मैं एक बार केरल में एक जगह सेवा कर रही थी, तो मैंने एक भाई की अद्भुत गवाही को सुना। उस गवाही को आप ज़रूर सुनिए मेरे भाई, मेरे बहन। वो भाई की गवाही इतनी ज़बरदस्त है कि उसके माता पिता ने एक बार चाहा था, जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, बीए में था, कि कुछ दिन तू प्रभु की संगति मेरे प्रार्थना में बिता, छुट्टी का समय था। लेकिन उन्होंने चाहा कि 1 महीना भर जो तू इस सेंटर में रह, प्रार्थना कर। लेकिन उसका मन ऊब गया, और वे कुछ ही दिनों में वापस चल के उसके बार बार उसके दोस्त के फ़ोन आते थे, और वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने एक योजना बनाई कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ काम नहीं करना। वे बम्बई का रहने वाला था, और वे विदेश चला गया। वो अपने दोस्तों के साथ विदेश चला गया, और उसे वहाँ पर उसने अपने दोस्तों के साथ एक ऐसा काम किया, जब शामिल होकर वो किसी गैंग में फंस गया। वो स्मगलिंग के काम में लग गया कि यहाँ से बहुत अच्छी इनकम में पैसा मिलेगा, तो वो कुछ गलत काम में फंस गया, और उसके दोस्तों के आग्रह करने पर और उनके साथ वो शामिल हो गया। पर एक वक्त ऐसा आया कि मैं संक्षेप में बता रही हूँ कि वो एक पागल कुत्ते की तरह, सच में वो इधर से उधर, उधर से उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। और वे हर रिश्तेदार के घर, वे किसी तरह वापस तो आ गया वे अपने शहर में, लेकिन उसके इतने सारे रिश्तेदार थे, वो अपने हर रिश्तेदार का दरवाज़ा इसलिए खटखटा रहा था क्योंकि उनके बारे में पता चल गया था, और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। पुलिस के गिरफ्त से बचने के लिए उसने हर एक का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सब ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं कि एक जीवन में उसकी एक ऐसा मोड़ आया, ऐसी स्थिति आई कि वे भिखारी की तरह फुटपाथ पे घूम रहा था, भूखा प्यासा। कई दिनों से उसने खाना नहीं खाया था, और वे एक फुटपाथ पे पड़ा हुआ था, भूखा प्यासा। जब तो उसके माता पिता उसको ढूंढ रहे थे इधर उधर, और देखिए कि वो अपने माता पिता को पहचान गया। एक ऐसी अवस्था में वो जब सड़क के किनारे पड़ा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे नहीं पहचाना, और वे आगे बढ़ गए। लेकिन एक समय आया, एक दिन आया कि जब वहाँ से एक प्रभु का दास गुजर रहा था, और वो हर एक से ऐसे ही मिल रहा था और बातचीत कर रहा था। इसी तरह इस भाई के पास भी आया, और जब उसने इस भाई के बारे में उसे पता चला, उसने इसे उठाया, और उसकी सहायता से वो वहाँ पर प्रार्थना की जगह पे फिर वापस आया। और उसने सब कुछ वहाँ के एक ब्रदर से मिलकर जब काउंसलिंग हुई, तो उसने अपने बारे में सब कुछ बताया, और वे फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे बचा लो, ऐसा ऐसा हो गया। सारी कहानी को बताया। मैं आपको बताऊं, उसने ऐसा पश्चाताप किया, और उसने कहा मैं अब नहीं लौटूंगा किसी भी मार्ग पे। मैं चाहता हूँ प्रभु की ही इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और वे तब से बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना बोझ के साथ करने लगा, प्रभु के साथ जब जुड़ने लगा, प्रभु ने उसके मार्ग को खोला।
आज वे हजारों लाखों युवाओं को काउंसलिंग देता है, वे दूर दूर जाता है, एक बड़ा गवाह बना हुआ है। प्रभु ने उस हर एक परीक्षा से गुजारा कि प्रभु उसे अपने लिए चाहता था कि वे मेरा कार्य करें। तो वो भाई दुनिया के बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दूर जाकर ये वे अपनी गवाही देता है जाकर। मैंने तो आपको बहुत संक्षेप में बताई, बहुत कुछ दुखदायी अनुभव और घटनाओं से वो गुजरा, लेकिन उसने इस बात को एहसास किया कि प्रभु से दूर रहकर कहीं पर भी मैं खुशी से नहीं रह सकता और मेरे लिए कोई मार्ग ही नहीं है। प्रभु से दूर रहकर मेरे लिए कहीं खुशियाँ नहीं हैं। जिस खुशियों को मैं हासिल करने के लिए यहाँ से वहाँ अपने जीवन में कार्य की तलाश में था, आज उसे लगता है कि प्रभु ने बेस्ट उसके लिए रखा था, उसे नहीं पता था उसने कितना समय वेस्ट किया। जब वे प्रभु में आया, प्रभु की ओर मुड़ा, आज उसके जीवन में आनंद ही आनंद उसके जीवन में प्रभु ने भर दिया। और मैं बताऊं कि देखिए, बाइबल में लिखा है उसके 10:22 में, कभी कभी उतावलापन करते हैं हम, जल्दी कहाँ से ऐसी कोई जॉब मिले, हमें बहुत सारा धन चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन कई हैं जो अचानक से उनके पास धन तो आ गया, लेकिन वो धन अपने साथ उनके जीवन में फंदा बन के आया, बहुत सारे दुख भी साथ में लेकर आया। आज अचानक से जिन्हें बहुत अच्छी नौकरियां मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्या भी साथ में आ गई। धन जो है समस्या को लेकर के आया, परेशानी को लेकर आया। लेकिन बाइबल में एक सुंदर वचन हमें मिलता है, नीति वचन 10:22 में, कि धन और यश प्रभु की ओर से मिलता है, और जब प्रभु हमें देता है तो वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अय्यूब के ग्रंथ 37 और उसके 24 में लिखा है कि ए मनुष्य, अपने आप को बुद्धिमान मत समझ। जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, प्रभु उसका ध्यान नहीं रखता, प्रभु उसकी ओर से अपनी दृष्टि फेरे रहता है, उसकी ओर दृष्टि नहीं रखता वो जो अपने को बुद्धिमान समझता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं इसी के साथ यहाँ अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। ये तो गवाहियाँ जो आपने सुनी, मैं चाहती हूँ कि आप भी आज का ये समय, अगर आपने इस वीडियो को सुना है तो आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें, प्रभु को समर्पित करें। मेरे भाई बहनों, प्रभु के आपके लिए महान योजनाएं हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, वे कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता, वो भला परमेश्वर है, उसके पास आपके लिए भली कल्पनाएं हैं, वो हमेशा आपके लिए भला चाहता है। इसलिए जो गलती आपने करी अब तक कि आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, आप अपने मार्ग पे चलते रहे, जिस मार्ग पे आगे आप चलते आए उस मार्ग से आप मुड़ जाइए, आप प्रभु के पास आइए, परमेश्वर की संगति में बैठिए, उसके वचन आपका मार्गदर्शन करेंगे। जैसे मैंने अभी 32:8 में कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा किस मार्ग पर चलना है, और जिस मार्ग पर चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे सम्मति दूंगा। प्रभु ऐसा करेगा, उसका वचन झूठा नहीं है। अगर उसने कहा है तो वो आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। लेकिन आज के दिन को कल के लिए मत टाल दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल का समय आपके जीवन में ना आए। मेरे भाइयों, ये जो आज का दिन आपको दिया है, इसी दिन आप अपने जीवन के लिए एक सही फैसला लें, प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पित करें और उसके पास आ जाएं। गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन ने आपको, मुझे ये नहीं है कि कितनों ने सुना, अगर किसी एक ने भी सुना है, प्रभु ने एक को भी छुआ है, प्रभु उसके द्वारा बहुतों को छुएगा, ये मेरा विश्वास है। तो प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपकी अपनी इच्छा, अपनी योजना आपके जीवन में पूरा करे।